4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। लोकसभा में, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है। क्यों? 75 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ जहां मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान पर चर्चा करते हुए जवाब देंगे विपक्ष का, दूसरी तरफ देश में सुप्रीम कोर्ट या बड़े बड़े वकील संविधान को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या सवाल होंगे, क्या जवाब देंगे, ये तो पूरा देश देखेगा। एक नया चलचित्र मैं यही कह सकता हूं आपको देखने को मिलेगा और तमाम न्यूज़ चैनल इस बात की तैयारी में लग रहे हैं कि कैसे वो मोदी जी को एक ऐसा अवतार बनाकर पेश कर दें कि देखिए संविधान पर कैसे बोले हैं। जिस संविधान के मुद्दे पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज के कुछ लोगों के बारे में कहा जाता कि वोट नहीं मिला था, उनको बताएंगे कि हम बहुत ज़बरदस्त संविधान के हितैषी हैं और हैं भी, शपथ भी तो उठाई है। लेकिन क्या इस बात का भी जवाब दे सकते हैं कि नागपुर के कार्यालय में 52 वर्ष या 50 साल झंडा क्यों नहीं फहराया गया? क्या संविधान के बारे में ये नहीं बताएंगे कि रोज़ाना कोई ना कोई सत्ताधारी पक्ष का नेता इस प्रकार के वक्तव्य देता रहा जब लोकतंत्र की, संविधान की रूह को छलनी किया गया? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो एंटी मोदी खबरें बनाते हैं, प्रियंका गांधी आएंगी, ये कर देंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनमें अक्स नजर आता है। इंदिरा गांधी जी का पहला बयान है, पहला भाषण है, शुरुआत करेंगी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेलकम। लेकिन बात ये नहीं है कि प्रियंका गांधी ने वो काम कर देंगी जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। क्या संविधान के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति ने संविधान के ऊपर, किसी और मुद्दे के ऊपर ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जो अब आ जाएगा? जैसे प्रियंका गांधी दे चुकी हैं, उससे बेहतर भी पहले आ चुके हैं। तो मुद्दा ये बनाना नहीं है कि प्रियंका गांधी आएंगी और एक नई इबारत लिख देंगी। अपनी जिंदगी के मद्देनजर तो लिख सकती हैं कि पहली बार लोकसभा में उनका भाषण होगा, लेकिन देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में कोई नया काम थोड़ी ना है। इससे पहले बड़े बड़े बुद्धिजीवी और दिग्गजों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। असल मसला यह है कि जब मोदी जी जवाब देंगे विपक्ष के उन सवालों का, तो क्या इलाहाबाद के उस जज के बारे में भी कोई जवाब दे सकते हैं? जो आदमी शपथ उठाता है संविधान की और कहता यह है कि बहुसंख्यकों के मुताबिक देश चलेगा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कपिल सिब्बल और तमाम लोग जाकर के उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो बात यह है कि आप संविधान की रक्षा के बारे में कौन से शब्द बोलेंगे? देखने वाली बात तो यह है। मोदी जी जब कहेंगे संविधान ऐसा हुआ, देखिए लंबी लंबी बातें हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मंचों पर सुन चुके हैं। हम चाहते ही हैं कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर कुछ ऐसा मवाद निकल करके आए, कुछ ऐसा कंटेंट निकल करके आए कि जो तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी को पलटा खाने के लिए बेहतर हो। वो चीज़ हम लोगों को नूरा कुश्ती नहीं चाहिए कि विपक्ष ने शानदार सवाल करे और घेर लिया मोदी जी को और मोदी ने बड़ी चतुराई से जवाब दे दिया। ये बातें नहीं चलने वाली हैं। बात यह है कि जिस संविधान की रक्षा के बारे में आप अपना भाषण देने जा रहे हैं, जवाब देने जा रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के तंत्र, आपके पार्टी के लोग जब उस संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, इसके बारे में भी आप कोई जवाब देंगे या सवाल कुछ और होगा, जवाब कुछ और होगा? या सिर्फ विपक्ष के ही पुरानी बातों को लेकर आया जाएगा? सन 75 इंदिरा गांधी के बारे में आप लेकर आएंगे बात, जाहिर सी बात है, देख लीजिएगा आप। इमरजेंसी लगा दी थी और ये जो अघोषित इमरजेंसी जो दावा किया जाता है, आरोप आपके ऊपर लगता है कि बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। चंद्रचूड़ साहब आकर के कह रहे हैं, संविधान के जो पिछले दिनों सबसे बड़े मुहाफिज थे, भाई अध्यक्ष CJI थे तो सबसे बड़े थे, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये जो बोला जा रहा है ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। किसको कंट्रोल कराना चाहते हैं जनाबे वाला? आपके पूर्व CJI हों, उससे पूर्व CJI हों या सरकार के नेता हों, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप संविधान की परिधि के अंदर बात करेंगे। विपक्ष के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ और आप भी यही देखना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के लोग कह कुछ रहे हैं। कोई कहता है संविधान में तरमीम तनसीख यानी कि चेंजेस, कोई बदलने की बात करता है। वो कोई भी परिप्रेक्ष्य रहा हो, लेकिन आप क्या उसको डिफेंड करेंगे, बताएंगे कि हमारी पार्टी के नेताओं ने भूलवश अगर कोई बात कह दी थी तो वो गलत है, हम उसको वापस लेते हैं? या सिर्फ इंदिरा गांधी के सन 75 के इमरजेंसी को लेकर ही मरकूज हो जाएंगे? देखो दोस्तों, 2 दिन जो चर्चा चल रही है, चलने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि
समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, कुछ सार्थक बात होनी चाहिए। मोदी जी के मुख से ऐसा बयान संविधान की रक्षा के प्रति निकलना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता या मंत्री या केंद्र के अंदर मंत्री या ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग वो ये समझ लें कि प्रधानमंत्री जी किस ओर इशारा दे रहे हैं। जितने प्रहार इन 10 वर्षों में संविधान पे किए गए, इससे पहले क्या किए गए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एक ही बात निकल करके आएगी, इंदिरा गांधी का वो मसला, उसके बारे में तो राहुल गांधी पहले कह चुके, हाँ वो गलती थी, चूक थी। अगर राहुल गांधी उसको चूक मानते हैं तो उसको बार बार उखाड़ना। और एक जज साहब का मुझे वक्तव्य याद आया कि अतीत की गलतियां वर्तमान की शांति को, वर्तमान के माहौल को अगर भंग करने में काम करती तो ऐसा नहीं चाहिए। अतीत में मत जाइएगा, चूंकि तमाम आपकी पार्टी के लोग मस्जिदों के नीचे खुदाई कर रहे हैं, अतीत के पीछे भाग रहे हैं, बाबर के पीछे भाग रहे हैं। वो आप अगर पुराने अतीत में चले जाएंगे, इंदिरा गांधी के समय में चले जाएंगे जवाब देते समय, तो मौजूदा दौर में जो आपकी पार्टी के नेता संविधान को खत्म करने की या उसको चेंजेस करने की, बहरहाल जो भी कुछ उस पर प्रहार हुए हैं, सही या गलत, आप उसको बचाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, एक नया काम आपके सामने हो रहा है। प्रियंका बोलेंगी, इस चक्कर में आप ज़्यादा अभिभूत मत हो जाइएगा कि एक ऐसा अवतार आ चुका है जो लोकतंत्र को बचा के ले जाएगी। ऐसा नहीं है। इनसे पहले भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी बातों को रख चुके हैं और जिनकी बातों से आज तक रोशनी लेकर के आने वाले पथ का रास्ता तय किया जाता है। ऐसा हुआ है, मैं आपको दर्जनों मिसाल दे सकता हूँ। और ऐसा भी हुआ कि विपक्ष के अंदर भी ज़बरदस्त तरीके का रचनात्मक कार्य किया गया। लेकिन आज का विपक्ष, आज के लोग, मैं एक एपिसोड और बनाने जा रहा हूं कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो रेफरी हैं वो क्या रोल अदा करने वाले हैं। किस लोगों को पता चलेगा कि जॉर्ज सोरोस के बारे में तो बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जब अडानी की बात आएगी तो लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा। बात यह है कि बोलने की आज़ादी कम से कम लोकसभा में तो मिलनी चाहिए ना। ये तो संविधान कहता है, ये तो लोकतंत्र कहता है कि साहब इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि अब मोदी जी जवाब देने जा रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं ना कि पहली बात तो यह है कि आप कम से कम, आप कोई बात कहने से पहले, मैं किसी के बारे में कह रहा हूं, खाली मोदी जी को नहीं बोल रहा हूं, कि किसी के भी कहने से पहले आदमी अपने गिरेबान में झांकता है कि मैं जिस चीज़ का दरोगा या मुहाफिज बनकर बात कर रहा हूं, क्या मेरे परिवार के लोग भी उसको हिफाजत ऐसी करते हैं या उसे 2 नंबर की चीज़ मानते हैं। आरएसएस के बारे में तो मालूम है ना कि मनुस्मृति या संविधान के बारे में उनके क्या क्या ख्याल रहे हैं, मालूम है आपको पूरी की पूरी बात। दोस्तों, बात यह है कि अब भविष्य में इस चर्चा से संविधान कितना मजबूत होता है या एक दूसरे को ऊपर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश की जाती है, वाकपटुता से एक दूसरे को जलील किया जाता है, ये हम नहीं देखना चाहते। लोग देश के ये देखना चाहते हैं कि संविधान के प्रति जितनी आस्था आपकी है, आपकी पार्टी के लोग भी ऐसा ही काम आम जीवन में करते हैं या नहीं। बड़ा दिलचस्प मामला होगा। लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी का जिक्र किए बिना मोदी जी शायद बाज ना आए। और लेकिन बात यह कि आपको ये भी देखना कि लोकल के जजेस, आपके नेता किस प्रकार की बात संविधान के प्रति कर रहे हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाबे वाला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।